ना 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 ओ एहसास से भरे हुए रिश्ते इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां पर वो जिंदगी और मौत में से एक चीज चुनने पर मजबूर हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या ये सही है? सच तो यह है कि ये सब सोचने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, क्योंकि अगर कुछ जरूरी है तो वो है उस इंसान की जिंदगी जो अंदर पड़ा मौत से लड़ रहा है, जबकि मैं जानता हूं कि मेरे परिवार की खुशियों का कातिल वही है। कितना खुश था मैं अपने परिवार के साथ, अपनी लक्ष्मी के साथ, अपने अपनों के साथ। गंगा भैया, ओ गंगा भैया, जरा देखिए भाभी आई है। ना 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 ओ ना 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 ओ ओ आ ना 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 लक्ष्मी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है इतनी धूप में मत आया करो। मैंने भी आपको कितनी बार कहा है इतनी धूप में काम मत किया करो, पर आप तो मेरी मानते ही नहीं हो। हे नारी, तू सब पे भारी। अच्छा ठीक है, ये डायलॉग बाजी छोड़ो और खाना खा लो। आग मैं खा लूंगा, तुम रख दो। एक काम करो, तुम घर जाओ, घर पे तुलसी अकेली होगी। जी ठीक है। अच्छा सुनो लक्ष्मी। हाँ जी, कुछ नहीं। कुछ कहना चाहते हैं क्या? तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। आप तो ये रोज ही कहते हैं। नहीं, सच में सुंदर लग रही हो। चलो जी। बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। मैं जल्दी आता हूँ। राम राम चाचा जी। राम राम। गंगा, तू काम बहुत करता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। क्या करूं चाचा जी, आराम तो मेरे लिए हराम है। घर का बड़ा हूं ना, तो जिम्मेदारियां बहुत है, इसलिए बस लगा ही रहता हूं। सही है बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा हर घर में सबको नसीब हो। तुलसी के लिए कोई लड़का देखा? लड़के तो बहुत देखे हैं चाचा जी, मगर कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। देखो, जब भगवान की मर्जी होगी। हम लोगों को फक्र है गंगा, भाई और बाप का फर्ज तुझसे अच्छा कोई और नहीं निभा सकता। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा गंगा। जी चलता हूँ चाचा जी। अच्छा ठीक है। अच्छा राम राम। राम राम गंगा। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। जी आई। लाइए, मुझे दीजिए। बड़ी जल्दी आ गए आप, सोचा नहीं था इतनी जल्दी आएंगे। अच्छा,
जोरू बुलाए और गुलाम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बस भी करो, मस्का लगाना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, तो मेरा प्यार तुम्हें मस्का लगता है? और नहीं तो क्या। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुलसी कहाँ है? और कहाँ होगी, गई होगी बच्चों के साथ खेलने। इसका बचपना भी अभी तक नहीं गया। रुको जरा, बहुत शैतान हो गए तुम। अरे बच्चा पार्टी, कहाँ गायब हो गए तुम सब? अरे पकड़ लिया। अरे छुटकू, तू इतना छोटे से इतना बड़ा कैसे? तेरे की भैया आप। तुलसी। भैया, ये बच्चे भी ना बहुत बदमाश हो गए हैं, हमेशा जिद करते हैं और मुझे अपने साथ खेलने के लिए मजबूर कर देते हैं। और भैया, आप ही तो कहते हैं ना, हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, तो बस इनका दिल रखने के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। बेटा, अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, कल को तेरी शादी भी करनी है। मैं हर बार नहीं आऊंगा। ऐसे कैसे नहीं आएंगे भैया? मुझे पता है, मैं एक बार बुलाऊंगी अपने भैया को और वो 100 बार आएंगे। तुझसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता, चल घर। क्या सोच रहे हैं जी? लक्ष्मी, मैं सोच रहा हूँ कि तुलसी की शादी किसी ऐसे घर में हो जाए जहां उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, पर आज के जमाने में ऐसा परिवार मिलता कहाँ है? आजकल कोई भी बिना दहेज के अपने लड़के की शादी किसी लड़की से नहीं करता। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी शादी आपसे हो गई, वो भी बिना दहेज के। किस्मत अच्छी तुम्हारी नहीं लक्ष्मी, मेरी थी, जो मुझे तुम मिल गई। लक्ष्मी, जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आज भी जमाने में ऐसे लोग हैं जिन्हें धन दौलत नहीं, बल्कि एक अच्छी लड़की चाहिए जो उनका घर संभाल सके। पर हमें ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। और वैसे भी हमने अपनी तुलसी के लिए बहुत सारे लड़के देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई उसके लायक नहीं मिला। देखो, भगवान की कब इच्छा। 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60। अरे गंगा, 65, 66। ओ गंगा बेटा। अरे पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। अरे, आज इस गरीब की कुटिया पे कैसा आना हुआ? अरे गंगा, तुम भी जो है ना, मेरी खिंचाई करने से बाज नहीं आते। खैर छोड़ो ये सब, मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ तुम्हारे पास। अच्छा, बैठी पंडित जी। लक्ष्मी जी। पंडित जी आए, थोड़ा चाय पानी का इंतजाम करो भाई। जी लाई। और बताइए पंडित जी। मैं तुलसी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत नेक है, उसके घर वाले बहुत नेक हैं। तुम्हारी बहन उस घर में राज करेगी। पंडित जी, हाँ। अगर आप लड़के का फोटो लेकर आए हैं तो दिखाइए ना। हाँ हाँ, ये देखो। लड़का तो बहुत सुंदर है, पर पंडित जी, जिस तरह आप बता रहे थे कि परिवार बहुत बड़ा है, अमीर लोग हैं, आप तो मेरी परिस्थितियां जानते ही हैं। अरे गंगा, तुलसी तुम्हारी इकलौती बहन है। अगर तुलसी की उस घर में शादी हो जाती है, राज करेगी राज। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? ये बात तो है पंडित जी, मेरी बहन तुलसी मेरी जान है। तो फिर मैं रिश्ता आगे बढ़ाऊं? जैसा आप उचित समझे पंडित जी। तो ठीक है, मैं सारी बातें शाम को फाइनल करके और आपको संदेश पहुंचाता हूं। जी ठीक है।
मैं जी। चलता हूँ। जी, राम राम। राम राम। अरे पंडित जी, चाय तो पीते जाइए। अरे बेटे, अब तो सीधे मिठाई ही खाएंगे। जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी, राम राम, पंडित जी। जय सीताराम। लक्ष्मी, पंडित जी ने हमारी तुलसी के लिए एक लड़का देखा है। बता रहे थे कि लड़का बहुत नेक है और परिवार भी बहुत अच्छा है। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, एक बार तुम भी देख लो। लड़का तो बहुत सुंदर है जी। तुलसी 156 157 आई भाभी। हाँ भाभी, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए हीरा ढूंढ ही लिया। ये देखो। लगता है शर्मा आ गई। अच्छा लक्ष्मी, मैं तो खेतों पे जाता हूँ, तुम अपना भी ध्यान रखना और तुलसी का भी। ठीक है। शाम को जल्दी आऊंगा। देखिए लल्लन जी, शादी विवाह जैसे मौके पर खर्च बहुत होते हैं और वैसे भी ऑलरेडी मैंने होशला प्रसाद कर देने पर 5 लाख रुपया कम कर दिए हैं। अब इससे ज्यादा कम नहीं होगा। अरे लल्लन भाई समझिए, मैंने होशला कहने पर 5 लाख रुपया तो ऑलरेडी कम कर दिया हूँ। अब कितना कम करूंगा? अरे लाला जी, लड़की बहुत सुंदर है। लड़कियां सबकी सुंदर होती है भाई, किसी की लड़कियां बदसूरत नहीं होती। और मुझे सुंदरता से कोई संबंध नहीं है। देखिए लल्लन जी, अगर आप मुझे 15 लाख रुपया देंगे तो मैं आपके यहाँ शादी कर लूंगा। अगर आपको 15 लाख रुपया देना होगा तो मुझे दोबारा फोन करना, वरना फोन करके डिस्टर्ब मत करना। किसका फोन है? अरे वही अपने बनारस जिले वाले लल्लन प्रसाद का। क्या कह रहे हैं? 15 लाख रुपया देने के लिए बोले अरे हैं। पागल हो क्या आप? कम से कम 30 लाख तो बोलिए। इतना अच्छा लड़का पैदा किया हूँ, 30 लाख? 30 मिलेगा, 40 मिलेगा। अरे अभी तो मार्केट खुला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। राम राम, जय सीताराम। पंडित जी आ गए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। आइए पंडित जी। बेटा विवेक, जी बाबूजी। जा बेटा, पंडित जी के लिए कुर्सी लाओ। ठीक है बाबू। लेके आ। और सब कुशल मंगल है? हाँ जी, बैठिए पंडित जी। धन्यवाद। हाँ तो पंडित जी, कैसे आना हुआ आपका? जजमान, मैं तो अपने विवेक के रिश्ते के बारे में बात करने आया हूँ। और ये देखो, ये लड़की का फोटो। लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, देखिए। आपके पूरे घर को संभाल लेगी। पंडित जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, दहेज वहेज के मामले में पैसे वैसे दबा के देंगे ना? जजमान, आप फिक्र क्यों करते हो? एक मिनट, देखिए मैंने बोला था ना कि 15 लाख रुपए से कम नहीं। बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करिए। अभी जो है ना, पंडित जी आए शादी के लिए, रखिए फोन। फिर उन्हीं का फोन था। हाँ तो पंडित जी देखो, सब सही है। उस दहेज वहेज जो है ना, दबा के दिलाना ज्यादा से ज्यादा। जजमान, आप चिंता क्यों करते हो? आपको शायद पता नहीं है, ये गंगा की इकलौती बहन है तुलसी। और अपनी बहन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बस आप रिश्ते की हाँ भर लीजिए। 1 मिनट पंडित जी। विवेक, विवेक बेटा, हाँ माँ। कैसी लगी लड़की? ठीक है माँ, आप लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मुझे ये लड़की पसंद है माँ। ये लो बाबूजी। ठीक है पंडित जी। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अब आप जाइए, लड़की वालों से जल्द मिलवाइए। ठीक है? ठीक है जजमान, प्रणाम। मुझे आज्ञा दीजिए और आप शादी की तैयारियां कीजिए। ठीक। राम राम, जय श्री हाँ राम। पंडित जी, और सुनिए, इसका बात कर लीजिएगा बढ़ा चढ़ा के। हो जाएगा जजमान, हो जाएगा, हो जाएगा। ये रिश्ता अच्छा हाँ। चल रहा है। क्यों विवेक, जी बाबूजी। ठीक है ना? जी बाबूजी। जानती हो भगवान, तुलसी के जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना हो जाएगा ना। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आंगन तो सूना हो जाएगा, पर खास करके आपका मन नहीं लगेगा इसके बिना। बस यही चिंता मुझे सताए जा रही है, इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुझे पड़ेगा। अरे पागल,
तेरी भाभी भी तो अपना घर छोड़कर आई थी, पर तू चिंता मत कर, मैं हर 10 दिन में तेरे ससुराल आता रहूंगा। अच्छा, आप दोनों भाई बहनों का प्यार हो गया हो तो चलो चारा काट ले पति देव जी। चलो जी, आओ जी। अच्छा बिरजू भैया, मैंने एक बात सुनी है, आपका भाई गंगा अपनी बहन तुलसी के लिए रिश्ता देख रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ, पूछ लो उससे। हाँ बिरजू भैया, राकेश बिल्कुल सही कह रहा है, लड़के वाले बहुत अमीर हैं। अच्छा, ऐसा है? क्यों, तुम खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है यार, तुलसी भी मेरी बहन ही है। चलो ठीक है, हमें क्या, चलते हैं फिर। चलो ठीक है, राम राम भैया। बेटा, जिस तरह ये चांद तेरे हाथों पे बना रहा हूं ना, देखना ऐसा ही चांद जैसा राजकुमार तेरे लिए ढूंढ के लाऊंगा। तुलसी, आज तो तेरे भैया तुझे मेहंदी लगा रहे हैं, पर जब तू ससुराल चली जाएगी तब मेहंदी कौन लगाएगा? भाभी, मैं ससुराल तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊंगी ना, मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे भैया मुझे मेहंदी जरूर लगाएंगे। और अगर किसी दिन भैया ने मुझे मेहंदी नहीं लगाई तो समझ लेना कि वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नाना बहना, ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसी बात आज के बाद अपनी जबान पे कभी मत लाना। भैया, मैं तो बस कहने के लिए कह रही थी। बेटा, कहने के लिए भी ये बात तेरी जबान पे फिर कभी नहीं आनी चाहिए। अरे पगली, तू तो मेरी जान है, अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। भैया, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे भैया और भाभी का प्यार हमेशा मेरे साथ है। भगवान जी, आपने मुझे जो भी दिया मैंने उसे हंसते हंसते स्वीकार किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। भगवान जी, आपसे एक ही विनती है, अपनी बहन के लिए जो रिश्ता मैंने देखा है कैसे भी करके वो संपन्न हो जाए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बहन की एक अच्छे घर में शादी हो जाए और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे। आप तो अच्छे से जानते हैं भगवान जी कि बाबूजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर है। बस भगवान जी, रक्षा करना। अरे गंगा बेटा, रुको रुको, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना पंडित जी? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। वो लड़के वाले शादी के लिए तैयार हैं, उन्होंने तुलसी को पसंद कर लिया है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या आप सच बोल रहे हैं पंडित जी? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बस तुम शादी की तैयारी करो। मगर जो मैंने आपको बताया था आपने उन लोगों से पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, मैंने सारी बात कर ली। बस आप तो जानते हो बेटे, इस जमाने में अपने बेटे की फ्री में शादी कौन करता है, थोड़ा बहुत दान दहेज तो देना ही पड़ेगा। और फिर तुलसी तो तुम्हारी इकलौती बहन है ना, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसमें इतने सोचने वाली बात नहीं है गंगा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। तुम बोलो तो हाँ कहूँ, नहीं तो मना कर देता हूँ। पंडित जी, कितना दहेज देना पड़ेगा? बस बेटा, यही 15 लाख रुपए और एक गाड़ी की डिमांड है। 15 लाख और गाड़ी? पंडित जी, आप तो मेरी हैसियत जानते हैं, मैं इतना दहेज कहाँ से लाऊंगा? अरे बेटा, सोचो जरा, तुलसी तुम्हारी इकलौती बहन है और वो बड़े घर के लोग हैं। तुलसी वहाँ पे राज करेगी, राज। और तुलसी की खुशी के आगे धन दौलत क्या मायने रखती है, इतना तो तुम कर ही सकते हो ना।
ठीक है पंडित जी, अगर अपनी बहन की खुशी के लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ा ना, तो भी मैं बेच दूंगा। आप ये रिश्ता पक्का कीजिए। ठीक है बेटा, तुम शादी की तैयारियां करो। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। जय सिया राम। 15 लाख और एक गाड़ी, बड़ा घर, बड़े लोग, मेरी बहन वहां राज करेगी, तुलसी राज करेगी। हे भगवान, तूने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। ये बात मैं लक्ष्मी को बताता हूं। लक्ष्मी, लक्ष्मी! लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी! हाँ जी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! अरे क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप। अरे खुशी की बात है पागल, तभी तो इतना खुश हूँ। क्या बात है, जरा मुझे भी तो बताइए। लक्ष्मी, रास्ते में मुझे पंडित जी मिले थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि लड़के वालों को हमारी तुलसी बहुत पसंद आई और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब तुम जल्दी से शादी की तैयारियां करो। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर आपने पंडित जी से सारी बात कर ली है ना, क्योंकि हम इतना दहेज नहीं दे पाएंगे। अरे मेरी धर्म पत्नी जी, यहाँ बैठो और सुनो। तुम चिंता क्यों करती हो? तुलसी मेरी इकलौती बहन है, और वैसे भी मैंने पंडित जी को सब कुछ समझा भी दिया और बता भी दिया है। अब तो बस हमारी तुलसी की शादी खुशी खुशी हो जाए और वो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहे। भला इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? हाँ हाँ, सारा प्यार तो आपको बहन पे ही आता है, बीवी पर तो प्यार आता है नहीं आपको। अरे नहीं लक्ष्मी, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। वैसे तुलसी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? गई होगी बच्चों के साथ खेलने। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, आप जाइए, अपनी बहन को सारा प्यार दीजिए। ओए होए, तेरे नखरे। भैया, वैसे तो रोज भाभी आपको अपने हाथ से खिलाती हैं, लेकिन आज ना आपको भाभी खाना खिलाएंगी ना आप खुद खाओगे। आज आपको खाना खिलाऊंगी मैं, यानी कि तुलसी। खिला ले खिला ले, और कितने दिन खिलाएगी देखती हूँ। भैया सही तो कह रही है तेरी भाभी। चुप, खाना खाओ। मेरा तो है मुकद्दर तू दौलत मेरी दुनिया की, मेरा तो है मुकद्दर तू तुलसी मेरे आंगन की, तेरे होने से मैं सिकंदर हूँ। तू तुलसी मेरे आंगन की, तेरे होने से मैं सिकंदर हूँ। तू दौलत मेरी दुनिया की, मेरा तो है मुकद्दर तू दौलत मेरी दुनिया की, मेरा तो है मुकद्दर तू तुलसी मेरे आंगन की, तेरे होने से मैं सिकंदर हूँ। तू तुलसी मेरे आंगन की, तेरे होने से मैं सिकंदर हूँ। बचपन का तेरे मैं घोड़ा, मेरे कांधे की तू सवारी, मेरे बगिया का गुलाब तू और मैं हूँ तेरा माली। बचपन का तेरे मैं घोड़ा, मेरे कांधे की तू सवारी, मेरे बगिया का गुलाब तू और मैं हूँ तेरा माली। मेरे बगिया का गुलाब तू और मैं हूँ तेरा माली। ना चाहत है मेरी कुछ भी तुझे पाके हुआ
सोचूं समझूं तेरे लिए, तू ही गुड़िया मेरा मन है। मेरा हंसना रोना तुझसे ही लाडो, तू मेरा जीवन है। सोचूं समझूं तेरे लिए, तू ही गुड़िया मेरा मन है। तेरे लिए मर भी जाऊंगा, चुन चुन के खुशियां लाऊंगा। सुंदर वर ढूंढूंगा तेरे लिए, डोली को तेरी सजाऊंगा। एक दिन तू चली जाएगी, याद मुझको बहुत आएगी। बेटी होती है पराई, बात ये सच तू कर जाएगी। मैं तो बिखर जाता हूँ बेटा जब भी तू रोती है। दर्द मुझको होता है पर चोट तेरी होती है। मंदिर मस्जिद है मेरा, तू है मेरे लिए मुकद्दस तू। मंदिर मस्जिद है मेरा, तू है मेरे लिए मुकद्दस तू। तू तुलसी मेरे आंगन की, तेरे होने से मैं सिकंदर हूँ। तू तुलसी मेरे आंगन की, तेरे होने से मैं सिकंदर हूँ। तू तुलसी मेरे आंगन की, तेरे होने से मैं सिकंदर हूँ। तू तुलसी मेरे आंगन की, तेरे होने से मैं सिकंदर हूँ। गंगा, अगर तू चाहता है कि तू तुलसी की शादी बहुत अच्छे तरह से करे, तो कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर। पर इतने पैसे मैं लाऊंगा कहां से? कैसे करूं इंतजाम, समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ जी, नींद नहीं आ रही क्या? तुम सो जाओ। रात बहुत हो गई है, सो जाइए। ठीक है, तुम भी सो जाओ। तू कितना प्यारा सा है। पर देख, मैं तो इतनी बड़ी हो गई और तू इतना छोटू सा रह गया। बड़ी हो गई है तभी तो तेरे लिए राजकुमार देख रहा हूँ। भैया और लक्ष्मी सुनो। हाँ? मैं खेतों पे जा रहा हूँ, ठीक है? अपना भी ध्यान रखना और तुलसी का भी। और तू ना बच्चों की तरह लगी रहना इसमें। अभी तो बोल रही थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे बिरजू, क्या बात भाई, आज हमारे घर का पता कैसे याद आ गया? आप लोगों की याद आई तो मैं मिलने चला आया भैया। बहुत अच्छा किया, अब बैठ। अरे बिरजू भैया, आप तो ईद का चांद हो गए हो। कभी कभी अपनी बहन को भी याद कर लिया करो। अरे तो मेरी बहन है ना, तूने याद किया तो मैं भागा भागा चला आया। पर भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने तुलसी की शादी तय कर दी और मुझे बताया तक नहीं। अरे देवर जी, नाराज क्यों होते हो? आपको तो पता ही है आपके भैया खेतों के काम में कितना व्यस्त रहते हैं। बस भाभी जी, आप चुप ही रहिए, आप हमसे बात ना करिए। आप हमें कुछ समझते ही नहीं है। अरे बिरजू, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ऐसी ही बात है भैया। क्या तुलसी हमारी बहन नहीं है? क्या इसकी कुछ जिम्मेदारी हम पे नहीं है भैया? पर नहीं ना, आप हमें समझते ही नहीं है। अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब तो माफ कर दे। अब एक काम कर, मैं खेतों पे जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। तू अपनी भाभी और तुलसी से बात कर, ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा, चलता हूँ। आइए देवर जी, चाय पानी पी लीजिए। जी भाभी, चलिए। हाँ ललन प्रसाद जी, बोलिए। अरे ना 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 ना, आप लेट हो गए। अरे मैं अपनी बेटी की शादी 40 लाख रुपया और एक गाड़ी में तय कर दी। मैंने तो आपसे 15 लाख रुपया और एक गाड़ी की बात की थी, आप वो भी नहीं दे पाई।
देखिए क्या होता है ना, शादी विवाह की भी एक मार्केट वैल्यू होती है और आज मार्केट वैल्यू अच्छा है, मेरा लड़का अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप 50 लाख रुपया गाड़ी दे सकते हो तो बोलो। 50 अगर आप 50 लाख रुपया दोगे तो मैं अपने लड़के की शादी आपके यहाँ कर लूंगा। कितना? 20? नहीं नहीं, 50 के नीचे नहीं। 50 देना होगा तो फोन करना, नहीं तो फोन रखिए। अरे वही लल्लन प्रसाद जी का फोन था, अभी 20 लाख रुपया और गाड़ी देने की। अरे लेकिन अपनी गंगा से बात हो रही है ना? हो गई तो हो गई, गंगा की बहन तो अपने घर पे है, तब तक कहाँ शादी हुआ है। अगर कोई 50 वाला आ गया अच्छा? तो उससे शादी कर लूंगा, मेरा क्या लेना देना है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखिए क्या दंड बैठकी मार रहा है, दूध लस्सी पी की। और जैसे ही पैसा आएगा ना तो साथ में रकम भी आएगा। इसमें इतने सोचने वाली बात नहीं है गंगा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। तुलसी वहां पे राज करेगी राज, तुलसी वहां पे राज करेगी राज, तुलसी वहां पे राज करेगी राज। क्या बात है गंगा बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो, बड़े उदास लग रहे हो? वो चाचा जी, तुलसी की शादी तय हो गई है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुशी की बात तो है चाचा जी, मगर उसके ससुराल वालों ने डिमांड रखी है 15 लाख और एक गाड़ी की। बस मैं ये सोच के परेशान हूँ कि इतने पैसों का इंतजाम होगा तो होगा कैसे। अच्छा तो ये बात है। अच्छा चाचा जी, मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं जमीन के पेपर और घर के पेपर रख दूं तो कहीं से 20 लाख रुपए का इंतजाम हो सकता है क्या? हो तो सकता है बेटा, कहीं बात करनी पड़ेगी। चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस आप कैसे भी करके इन पैसों का इंतजाम करा दीजिए। चाचा जी मैं ये चाहता हूँ तुलसी की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो, ताकि जिंदगी भर वो खुश रहे। अगर उसके लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ा तो मैं बेच दूंगा, ये तो सिर्फ जमीन की बात है। चाचा जी आप मुझे कब तक बताएंगे? ठीक है गंगा बेटा, मैं शाम तक बताता, भगवान सब भली करेगा। ठीक है चाचा जी। नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते देवर जी, नमस्ते। आइए आइए। और कैसे आना हुआ? घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब? आपको तो पता ही है देवर जी, तुलसी की शादी कितनी नजदीक आ रही है, तो आपके भैया उन्हीं कामों में लगे हुए हैं और तुलसी वो गई अपना सामान लेने। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुलसी की शादी बहुत बड़े घर में होने जा रही है। मगर आपको तो पता है ना, आज की इस दुनिया में कोई भी लड़के वाला बगैर दहेज के शादी नहीं करता। वैसे क्या डिमांड रखी है लड़के वालों ने दहेज की? दहेज की तो कोई मांग नहीं है देवर जी। आप बहुत सीधी हैं, आप कुछ नहीं समझोगी। मुझे तो आप पे तरस आता है भाभी जी। ऐसा क्यों देवर जी? वो इसलिए कि गंगा भैया तुलसी से बहुत प्यार करते हैं, अपना सब कुछ गवा सकते हैं उस पे। कभी आपके बारे में, आपके होने वाले बच्चों के बारे में सोचा है? नहीं सोचा ना, अब आपको सोचना है। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ भाभी जी? आप क्या कहना चाहते हो देवर जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, भगवान ना करे अगर गंगा भैया को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या होगा आपके भविष्य का, आपके बच्चों के भविष्य का? देखिए, मैं इस घर का शुभ चिंतक हूँ, आपका देवर हूँ, इस घर का हिस्सा हूँ मैं। सोचिए
कि गंगा भैया के बाद आप लोगों का क्या होगा? सोचिएगा भाभी जी। चलता हूं भाभी जी, समझिएगा जरूर जो मैंने बोला है। चलता हूं। राम राम चाचा जी। राम राम बेटा। वो मैंने जिस काम के लिए आपसे बोला था उस चीज का इंतजाम हुआ चाचा जी? मेरी सारी बात होली, सारे पेपर लेके कल मिलने चलेंगे। ठीक है चाचा जी, मैं कल आपके पास आता हूँ पेपर लेकर। धन्यवाद चाचा जी। ठीक है, नमस्कार। चल। अरे कहाँ जा रहे हैं इतना बन ठन के आप? कुछ नहीं, किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को जल्दी लौटूंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कह रही थी कि तुलसी की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा पैसों की भी तो जरूरत होगी क्योंकि सामान खरीदना है। अरे भाग्यवान, क्यों इतनी चिंता करती हो? सब हो जाएगा, भगवान है ना। और तुम देखना, मैं अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा, इतनी धूमधाम से करूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अरे मेरे पति देव, हमें उसके लिए पैसों की भी जरूरत होगी। आप पैसों का इंतजाम कीजिए। उसी में लगा, शाम को जल्दी लौटूंगा। देख गंगा, कागजात तो मैं तेरे देख चुका हूं, लेकिन तुझे पैसा कितना चाहिए? वो भाई साहब, आपको चाचा जी ने तो बता ही दिया होगा, मुझे 15 लाख रुपए की जरूरत है। 15 लाख? मुश्किल है। मुश्किल है? लेकिन चाचा जी ने तो बताया था कि इंतजाम हो जाएगा। चल मेरी बात सुन, 5 लाख तो मैं तुझे अभी दे देता हूं, बाकी के 10 लाख 3 दिन बाद आके ले जाना। भाई साहब, 3 दिन बाद ना मेरी बहन की शादी है, बड़ी मेहरबानी होती अगर आप अभी पैसे दे देते। क्या गंगा, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं भाई साहब, पूरा भरोसा है, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। विश्वास नहीं है तो तेरे कागजात ले जा सकता है, ये पड़े तेरे कागज। नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो हम 3 दिन बाद ही आके पैसे ले जाएंगे। तो ठीक है, ओके। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। जजमान कन्या को ले आइए।
जा बेटा, भी देख।